Good afternoon. I welcome all to the lecture 12th for NB13 batch. Today is 11th August. ये क्वेश्चन हम लोगों को रिवाइज करना है. जिन लोगों ने 230 क्लास अटेंड किया था उन लोगों का ये क्वेश्चन हो गया था प्रैक्टिस, बट जिन लोगों ने 330 क्लास अटेंड किया था उनको थोड़ा टाइम कंस्ट्रेंट था, थोड़ा 5-10 मिनट्स आगे पीछे हो गया था. सो वी विल रिवाइज दिस क्वेश्चन अगेन. प्लीज write down the question in your notebook and try to answer this question. Please write down this question and answer this question. Ayubak name लिखे and raise your hands if you have the answer. डिस्कस करते हैं. आदित्य, AK-15 आदित्य. Yes, sir. आंसर सर. 7-ethyl 8,8 dimethyl dodeca 4,10 die in 1 oic acid. डाइन मोनोइक एसिड, बाकी सब करेक्ट है. ठीक है, वो मिथाइल भी हो गया. तो स्पेशली ये चीज दूसरे वाले ग्रुप के लिए डिस्कस हो रहा है. 330 जिन लोगों ने क्लास अटेंड किया था उन लोगों को एक नई चीज बतानी है यहाँ पे मुझे कि ये जो ये मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, दिस इज मिथाइल ग्रुप 2 बार, दिस इज इथाइल ग्रुप. कार्बन से कार्बन, उस पे और एक कार्बन, कार्बन पे दो अलग अलग कार्बन. तो दिस इज मिथाइल ग्रुप 2 बार डायमिथाइल. दिस इज इथाइल ग्रुप 1 बार इथाइल. ठीक है, तो पैरेंट कार्बन चेन तो सबको समझ में आ जाता है. ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है. 4 पे डबल बॉन्ड दिख रहा है हमें. 5, 6, 7 पे इथाइल ग्रुप दिख रहा है हमें. 8 नंबर पे हमें क्या दिख रहा है? 8 नंबर पे मिथाइल दिख रहा है लेकिन 2 बार दिख रहा है. 9 और 10 नंबर पे हमें डबल बॉन्ड दिख रहा है. 10 के बाद 11 है और 11 के बाद में 12 है. 12 मतलब 12 कार्बन एटम्स है. आई विल क्विकली राइट द नेम ऑफ दिस कंपाउंड. डोडेकेन लिखना पड़ेगा. 7 पे मुझे इथाइल दिख रहा है क्या? 7 इथाइल. 8,8 डायमिथाइल डोडेक. डोडेक 4,10 डाई इन 1 ओइक एसिड. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बराबर है. तो 7 इथाइल 8,8 डायमिथाइल डोडेक 410 डाई इन 1 ओइक एसिड. एनी डाउट्स इन दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन में कोई डाउट? स्पेशली स्टूडेंट्स हु हैव अटेंडेड एट 330 यस्टरडे, कोई डाउट होगा इस क्वेश्चन में तो प्लीज पूछ लो. एनी डिफिकल्टीज? नहीं है. चलो वेरिएशन करते हैं. इस कंपाउंड में वेरिएशन किया जा रहा है. प्लीज ध्यान से देखेंगे सब लोग. पे अटेंशन. यहाँ पे मुझे COOH लगाना है. इसी कार्बन पे मैंने COOH लगा दिया. ठीक है, अब ट्राई करो. प्लीज ट्राई. डिस्कस करते हैं. साक्षी बाहेती. साक्षी बाहेती आप आंसर देंगे? 6 ethyl 5,5 dimethyl dodec 2,8 die in 1,12 dioic acid. डोडेक. डोडेक 12. ठीक है, करेक्ट आंसर. डिस्कस कर लेते हैं.
प्लीज पे अटेंशन। ये देखो ये फंक्शनल ग्रुप है, ये तो आना ही चाहिए। ये फंक्शनल ग्रुप है, ये भी आना ही चाहिए पेरेंट कार्बन चेन में, राइट। तो ये हो गई हमारी पेरेंट कार्बन चेन, ऐसी बन जाएगी पीसीसी। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? तो देखो नंबरिंग में फंक्शनल ग्रुप को पहला प्रेफरेंस देते हैं। इसमें फंक्शनल ग्रुप कहाँ है? दोनों तरफ से सेम नंबर पे फंक्शनल ग्रुप, राइट। तो फंक्शनल ग्रुप को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए हम नंबरिंग लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने अनसैचुरेशन को प्रेफरेंस दिया। 1 2 3 4 पे कुछ नहीं, 5 पे मुझे डायमिथाइल दिख रहा है, 6 पे इथाइल दिख रहा है, 7 पे कुछ नहीं, और 7 पे फिर सॉरी 7 पे कुछ नहीं, एंड 8 पे फिर से क्या दिख रहा है? 8 पे डबल बॉन्ड दिख रहा है। 8 9 10 11 12, 12 पे फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहा है। तो 6 इथाइल 5,5 डायमिथाइल, 6 इथाइल 5,5 डायमिथाइल, डोडेक, तो डोडेका 2,8 डाइन 1,12 डायोन नहीं डायोइक एसिड। प्लीज होल्ड। ओके 1,12 डायोइक एसिड, 828 डाइन, 2 पे डबल बॉन्ड, 8 पे डबल बॉन्ड, 1 और 12 पे डायोइक एसिड। एनी डिफिकल्टीज इन दिस? कोई डाउट है इसमें तो बताए। प्लीज आस्क इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी इन दिस कंपाउंड। नहीं है, चले आगे। कैन वी डिलीट दिस? यस वी कैन। ओके कंपाउंड बनाया जा रहा है राइट हैंड साइड पे, प्लीज पे अटेंशन। प्रैक्टिस करेंगे, एक कंपाउंड बनाएंगे राइट हैंड साइड पे। प्लीज ट्राई। Raise your hands if you have the answer. Answers. Shweta, answer. 2-ethyl 4,4 dimethyl hex 1 oic acid. 4,4 डायमिथाइल। थोड़ा सा गलत हो गया। देखो क्या है ना कि एक्चुअली राइटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, इसकी वजह से हुआ। जब डायमिथाइल होता है ना तो वो ऐसा होता है, ठीक है, लाइक दिस इज द पेरेंट कार्बन चेन, इमेजिन दैट दिस इज द पेरेंट कार्बन चेन, एंड ऐसे दूर दूर लिखते हैं उसको। यहाँ पे आई वांटेड दिस पर्टिकुलर पार्ट टू बी अ डबल बॉन्ड, ठीक है, दिस शुड हैव बीन अ डबल बॉन्ड। तो श्वेता आप फिर से इस क्वेश्चन को ट्राई करो और यहाँ पे डबल बॉन्ड इमेजिन करो। दिस इज नॉट डायमिथाइल, आपकी गलती हुई, उसमें थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन मेरा भी था, क्योंकि यहाँ पे डायमिथाइल मैंने बोला है, बट इसमें देखो ये ऐसा वी जैसा दिख रहा है, ये पैरेलल लाइंस जैसा दिख रहा है। पैरेलल लाइंस का मतलब डबल बॉन्ड है, वी जैसा है मतलब डायमिथाइल है। तो श्वेता आप एक बार फिर से इसको ट्राई करेंगे? Yes, sir. अभी ट्राई कीजिए। ठीक है, श्वेता को म्यूट कर देते हैं जब तक श्वेता आंसर डेवलप करते हैं। वी विल वेट फॉर हर टू आंसर। यस श्वेता, अब तक आंसर आ गया होगा आपका। 2,4 diethyl pent 4 in 1 oic acid. 1 2 3 4 पेंट 4 इन 1 ओइक एसिड, करेक्ट आंसर। 4 पे डबल बॉन्ड है, 1 पे ओइक एसिड है। वेरी गुड श्वेता, यू कैन म्यूट, करेक्ट आंसर। तो ब्रांचिंग क्या क्या है? 2 पे प्रोपाइल दिख रहा है और 4 पे इथाइल दिख रहा है, राइट। तो 4 इथाइल 2 पे क्या दिख रहा है? 2 पे प्रोपाइल दिख रहा है, 4 इथाइल 2 प्रोपाइल 5 मतलब पेंट 4 इन 1 ओइक एसिड, पेंट 4 इन 1 ओइक एसिड। ठीक है, ये इजी है। कोई गलती है क्या इसमें? कृष्णा डाउट?
नहीं सर, वो आंसर देने के लिए ओके शायद तक ओके रेज ही रहेगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम, हाथ नीचे कर लो। चलो ये हो गया 4 इथाइल 2 प्रोपाइल पेंट। कोई डाउट है इसमें? हर्षद को डाउट है क्या? Sir, हाँ सर। so where that double bond is there, no? हाँ, देयर इज अ डबल बॉन्ड, यस। After that, one. So can we consider that is three carbons? नहीं, दैट इज अ राइटिंग मिस्टेक। Yes. ये मतलब उतना कंसीडर कर लो कि ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है? So, but like if in exam like that it is, so we'll consider, no? नहीं, इवन इन एग्जाम, देखो एग्जाम में देयर वोंट बी अ कंडीशन लाइक दिस, बिकॉज इन द क्वेश्चन पेपर द डायग्राम्स वोंट बी रिटन बाय हैंड। हियर आई हैव ड्रॉन दिस बाय हैंड, देयरफॉर देयर वाज अ प्रॉब्लम व्हाइल टाइपिंग एज इन स्क्रीन पे ड्रॉ करते वक्त दिक्कत हुई, ठीक है? देखो जैसे अभी ये ड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ पे प्रॉपर हुआ, इधर साइड स्क्रीन में टेढ़ा हो गया। एग्जाम में ये प्रॉब्लम आएगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे सॉफ्टवेयर से डेवलप्ड होता है। Okay. मतलब अगर एग्जाम में 3 कार्बन आइटम बताने हैं सामने वाले को, तो वो ऐसे बताएगा प्रॉपरली। मतलब इसमें समझ में आ रहा है ना कि 4 कार्बन आइटम्स है, ये ऐसा आधा अधूरा नहीं बताएगा सामने वाला। ओके Yes, हर्षद? sir. यस, वेरी गुड। तो विल गो अहेड, हम आगे बढ़ते हैं, इसको डिलीट करते हैं, अगले स्लाइड पे जाते हैं। तो अमाइड्स हम लोगों ने डिस्कस किया था, एक बार फिर से हम लोगों को डिस्कस करना है। वी हैव टू डिस्कस दिस अगेन। अमाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है CONH2 और उसका नेम फॉर्मेट होता है अल्केन अमाइड। ओके, दिस इज अ मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप का मतलब उसका वैलेंसी कितना होता है? सिंगल वैलेंसी होता है उस चीज का। तो मिथेनामाइड, इथेनामाइड, प्रोपेनामाइड, ब्यूटानामाइड, सिंपल लॉजिक है। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने कैसे किया था? कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने क्या किया था? मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड। तो यहाँ पे भी क्या है? मिथेनामाइड। सब लोग ध्यान से देखेंगे बोर्ड पे, मिथेनामाइड का स्ट्रक्चर ड्रॉ हो रहा है। ये देखो, ये फिर से वो टाइपिंग में प्रॉब्लम हो गया स्क्रीन पे। ये देखो फिर से दिक्कत हो गई। वो मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ लेकिन वो स्ट्रेट लाइन ले नहीं रहा है, तो मैं कर्सर से ड्रॉ करूंगा। तो दिस इज मिथेनामाइड। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन एंड दिस इज वेरी इजी। इथेनामाइड में क्या होगा? इथेनामाइड में 2 कार्बन आइटम्स होंगे, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? CC डबल बॉन्ड O एंड देन वी हैव टू राइट NH2। CC डबल बॉन्ड O एंड देन NH2 लिखेंगे उसके आगे। इजी है ये चीज। प्रोपेनामाइड में क्या लिखना पड़ेगा? प्रोपेनामाइड में 3 कार्बन आइटम्स लिखने पड़ेंगे हमें। तो प्रोपेनामाइड में देखो, इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं अपन, 3 कार्बन आइटम वाली चीज ऐसी, 1 2 3, एंड यहाँ पे तीसरे पे ही मैंने, देखो ध्यान से देखो, तीसरे पे ही मैंने CONH2 लगा दिया, ठीक है? एंड देन ब्यूटानामाइड कैसा होगा? ब्यूटानामाइड में 4 कार्बन आइटम आएंगे, 1 2 3, 1 2 3 4, 4 पे CONH2 लिख सकते हैं, CONH2। ओके, सो एनी डाउट्स इन दिस स्लाइड? इस स्लाइड में कोई डाउट है क्या? नेम फॉर्मेट अल्केनामाइड है और उसका फॉर्मूला जो है वो CONH2 है। कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, 2 बार हाइड्रोजन है। इसको बोलते हैं अमाइड। दिस पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड एज अमाइड। अमाइन कैसा होता था? अमाइन बोर्ड पे देखो राइट साइड में ऊपर अमाइन लिख रहा हूं मैं, अमाइन होता था ऐसा। लेकिन अमाइन में और अमाइड में क्या डिफरेंस है? अमाइन में और अमाइड में हमने क्या कर दिया? बीच में एक C डबल बॉन्ड ऐड कर दिया। Okay, so this is about amides. Any doubts in this? Name format is alkanamide. Any doubts? नहीं? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एंड फिर हम सो ऑन आगे बढ़ सकते हैं। इजी है ये। I'll delete this. So N-methyl butanamide and NN. Oh, okay, wait. तो अभी हमारे पास और 2 डिफरेंट फॉर्मेट्स आ गए अमाइड्स के। प्लीज पे अटेंशन। 2 और टाइप आ गए, एन मिथाइल ब्यूटानामाइड एंड NN डाइथाइल ब्यूटानामाइड। अब सर ये क्या चीज है? तो इसके लिए हम स्क्रीन यूज करेंगे। Guys, please hold on, okay? Yes, can you hear me? Yes, you can hear me. You can see the screen. Whiteboard आ गया बोर्ड पे।
Amides are of 3 types, 1 degree, 2 degree, 3 degree. अमाइड जो है वो 3 टाइप के हैं, 1 डिग्री अमाइड होता है, 2 डिग्री अमाइड होता है और 3 डिग्री अमाइड भी होता है। अमाइन कैसा होता था? अमाइन भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री था, राइट? तो देखो 1 डिग्री अमाइड कैसा होता है, ध्यान से देखेंगे सब लोग। प्लीज होल्ड ऑन। 1 डिग्री अमाइड ड्रॉ कर रहे हैं, आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2, दिस इज 1 डिग्री अमाइड। ओके, 2 डिग्री अमाइड देखो कैसा होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ NH और N पे और एक फंक्शन और एक कार्बन चेन आ गया R डैश, ठीक है। एंड 3 डिग्री अमाइड कैसा होगा? 3 डिग्री अमाइड विल बी R C डबल बॉन्ड O N, और हम इधर भी R लिखेंगे और इधर भी R लिखेंगे। प्लीज पे अटेंशन, याद करो अमाइंस। अमाइंस में कैसा था? RNH2 1 डिग्री अमाइन था, तो यहाँ पर भी RNH2 1 डिग्री अमाइन है। RNHR 2 डिग्री था, तो यहाँ पर भी R 2 बार 2 डिग्री हो गया, और R 3 बार मतलब 3 डिग्री हो गया। तो हाइड्रोजन से सोच सकते हैं, अगर हाइड्रोजन मेंटेन्ड है तो 1 डिग्री अमाइन, एक हाइड्रोजन एक कार्बन चेन तो 2 डिग्री अमाइड, और दोनों जगह कार्बन चेन लगा दिया तो 3 डिग्री अमाइड बन जाएगा। तो 3 डिग्री अमाइड, 2 डिग्री अमाइड एंड 1 डिग्री अमाइड, these 3 are the types of amides। ओके, तो अब इसका नेमिंग कैसा करते हैं? तो इसका नेमिंग के लिए हम फिर से स्लाइड्स पे जाएंगे। तो एन मिथाइल ब्यूटानामाइड, ये देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। स्ट्रक्चर फॉर दिस कंपाउंड विल बी, ब्यूटानामाइड बनाएंगे पहले 1 2 3 4, फोर्थ पे ब्यूटानामाइड लगा दिया, और वो क्या बोल रहा है, एन के थ्रू मिथाइल लगाना है तो एन के थ्रू मिथाइल लगा दिया, ठीक है। एंड एन एन डाइथाइल ब्यूटानामाइड कैसे बनाएंगे? ब्यूटानामाइड लिखेंगे 1 2 C CONH, लेकिन एन के थ्रू एक तरफ इथाइल और प्लीज बोल, ओके। सो दिस इज एन एन डाइथाइल ब्यूटानामाइड। ध्यान दे, इसमें ये जो CON ग्रुप है ये अमाइड वाला ग्रुप है, ठीक है, ये अमाइड वाला ग्रुप है, और ये वाली चीज इथाइल है, और ये वाली चीज भी इथाइल है, एंड ये वाली चीज ब्यूटेन है। देखो 4 कार्बन आइटम मतलब ब्यूटेन, तो इसका नाम हो गया एन एन डाइथाइल ब्यूटानामाइड। ये इथाइल, ये इथाइल, और ब्यूट वाली चीज ये वाली चीज, ठीक है। और एन मिथाइल डाइब्यूटानामाइड यहाँ पे बना दिया अपन ने। डिफिकल्टीज, एनी डाउट्स? रेज योर हैंड्स इफ यू हैव एनी डिफिकल्टीज। छोटा सा भी डाउट होगा तो प्लीज पूछ लो, क्योंकि हम अभी प्रैक्टिस करेंगे इस क्वेश्चंस की। नहीं है, ठीक है, गुड। आई विल डिलीट ऑल ऑफ दिस। 2-3 क्वेश्चंस यहीं प्रैक्टिस कर लेते हैं। प्लीज ट्राई। यहाँ CONH2 बनाऊंगा मैं, प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन, प्लीज ट्राई।
चलो डिस्कस करते हैं। हर्ष कुलकर्णी। सर 2 ethyl hexane 1 amide. 2 ethyl हेक्सेन 1 अमाइड, करेक्ट आंसर हर्ष, थैंक यू। इजी क्वेश्चन था, मैं नीचे डायरेक्टली आंसर लिख देता हूँ। 2 पे क्या दिख रहा है? 2 पे इथाइल दिख रहा है। टोटल कार्बन आइटम्स कितने? 1 2 3 4 5 6। हेक्सेन अमाइड, हेक्सेन अमाइड लिखो या हेक्सेन 1 अमाइड लिखो, एक ही बात है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, इजी है ये वाली चीज, राइट। चलो वेरिएशन करें। हर बार हम क्या करते हैं? वेरिएशन ही तो करते हैं। ध्यान से देखेंगे, अब इधर लगा दिया डबल बॉन्ड। अब ट्राई करो, प्लीज ट्राई। आंसर आ जाए तो हाथ उठा सकते हैं। Please raise your hands if you have the answer. शांतनु दावड़े। Sir, 2-butyl but 3-ene 1 amide. 2-butyl but 3-ene, हाँ करेक्ट है। शांतनु, पेरेंट कार्बन चेन लेफ्ट में ले गए या राइट में ले गए? सर लेफ्ट में। क्यों सर? सर वहाँ पे डबल बॉन्ड आया। बहुत बढ़िया सर। नंबरिंग नीचे से या लेफ्ट से? सर नीचे से। क्यों सर? तो वो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन लेना जरूरी है ना। हाँ, और उसको सबसे छोटा नंबर देना भी जरूरी है, राइट। हाँ यस। तो सिर्फ फंक्शनल ग्रुप का कार्बन एटम लेना जरूरी नहीं है, उसी के साथ उसको ज्यादा प्रायोरिटी देना भी जरूरी है। तो नंबरिंग नीचे से स्टार्ट होगी। अब यहाँ पे हम राइट में जाएंगे तो ज्यादा कार्बन है, लेकिन लेफ्ट में गए तो अनसैचुरेशन है, तो लेफ्ट में जाएंगे जहाँ पे अनसैचुरेशन है। ये हो गया पेरेंट कार्बन चेन, ये हो गया ब्रांचिंग, ठीक है, हो गया। नाम लिखे इसका 1 2 3 4। 2 पे दिख रहा है ग्रुप, ब्रांचिंग वाला ग्रुप, तो 2 ब्यूटाइल, 2 ब्यूटाइल ब्यूट 3-ene 1 amide। एनी डाउट्स इन दिस? इसमें कोई डाउट नहीं है? मृण्मय, एनी डिफिकल्टीज? सर बाय मिस्टेक सर। ओके, नो प्रॉब्लम, म्यूट कर लो। कोई डाउट है तो हाथ उठाओ। चलो आगे बढ़े। अब अपन और एक वेरिएशन करेंगे इसमें। स्क्रीन को ध्यान से देखिएगा, वेरिएशन किया जा रहा है इसमें। ट्राई करो, देखो ध्यान से, अच्छे से क्वेश्चन देखो और फिर ट्राई करो। समीक्षा आंसर? सर पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? 5 कार्बन एटम के बॉन्ड्स हो गए इसलिए, राइट। क्योंकि हाँ हाँ राइट, वेरी गुड, ठीक है। तो वो हटा देते हैं। अब ट्राई कर सकते हैं लोग, अब इसको ट्राई करेंगे, ठीक है। पिछला कंपाउंड पॉसिबल नहीं था, तो अभी तक हम लोगों ने कंपाउंड पॉसिबल न होने की एक ही कंडीशन देखी है, कार्बन के 5 बॉन्ड्स, ठीक है। इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं है। मतलब आप लोगों के मन में ऐसा डाउट आ सकता है, और आना भी चाहिए, सर फिर वो जो कार्बन एटम है वो ऐसे बॉन्ड बना लेते क्या? ऐसे ऑक्सीजन तो नहीं बनाते, ऑक्सीजन 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 तो नहीं चलता, राइट। तो उसका भी रीजन है हमारे पास में। उसका रीजन है कैटिनेशन। ये वर्ड आप लोगों ने सुना होगा पहले। कैटिनेशन इज द टेंडेंसी ऑफ सेल्फ लिंकेज, खुद से बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी को कैटिनेशन बोलते हैं। तो कार्बन का कैटिनेशन पावर बहुत ज्यादा हाई है, इसलिए कार्बन कैसे भी बॉन्ड्स बना सकता है, कितने भी बॉन्ड्स बना सकता है, प्रोवाइडेड वैलेंसी वाली कंडीशन सेटिस्फाई की गई हो, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कृष्णा, सर 2 ethyl hex 3-ene 5-ine 1 amide। X3-ene 5-ine 1 amide, करेक्ट आंसर। 1 2 3 4 5 6, करेक्ट, ठीक है। 2 नंबर पे इथाइल है, म्यूट कर लो। 2 इथाइल हेक्स
1 2 3 3 in 4 5 5 in 1 amide, अमाइन नहीं अमाइड, राइट। इजी है ये भी, हो गया ये। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये दो कंपाउंड है बोर्ड पे, इसको ट्राई कर सकते हैं। प्लीज ट्राई बोथ द कंपाउंड्स। ऊपर वाला कंपाउंड प्रणव इंगड़े, पेंटानामाइड। पेंटेनामाइड करेक्ट आंसर। 5 कार्बन आइटम्स है उसमें, इजी क्वेश्चन, पेंटेनामाइड। म्यूट कर लो। नीचे वाला क्वेश्चन, यश रहाटे। सर अनडेकनामाइड। अनडेकेनामाइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 कार्बन आइटम्स अनडेकेनामाइड। अनडेकेनामाइड इजी है ये भी, ठीक है, सिंपल है ये तो। थैंक यू यश। म्यूट कर लो, हाथ नीचे कर लो, डिलीट करें इसको। ऊपर वाला कंपाउंड वेरिएशन, प्लीज ट्राई। प्लीज ट्राई। साइली खेड़कर। 4 methyl pent 2 in 1 amide। 4 मिथाइल पेंट 2 in 1 amide करेक्ट आंसर। म्यूट कर लो, थैंक यू सो मच। 4 पे क्या दिख रहा है, मिथाइल दिख रहा है। 4 मिथाइल पेंट, 2 पे डबल बॉन्ड दिख रहा है और 1 पे अमाइड दिख रहा है। पेरेंट कार्बन चेन यहीं से स्टार्ट करेंगे, क्यों, फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट होना चाहिए। करेक्ट है, इजी है, ठीक है। 1 minute is being given to write this down. One minute is being given to write this down. Please write it down. Next variation. कार्बन चेन बढ़ा ली वहां पे, अब ट्राई करो। मयंक आंसर। Yes, sir. 4 ethyl hep 2 in 1 amide. 4 पे इथाइल, गलत हो गया, गलत आंसर। 4 पे इथाइल नहीं है, 4 पे प्रोपाइल है, देखो ध्यान से, ठीक है। हेलो मयंक, यहाँ Yes, ये sir. 4 है ना, ये 4th नंबर का कार्बन है ना,
हेलो, हाँ यस सर। तो 4 पे देखो 3 कार्बन आइटम हुए ना, तो सर ऊपर बड़ी ब्रांचिंग हो जाएंगी ना। तो पेरेंट कार्बन चेन ऊपर वाली ली या नीचे वाली ली? सर ऊपर वाली। तो फिर 4 पे इथाइल है क्या? ये तो मिथाइल है ना। मिथाइल है ना सर, 4 अच्छा, मिथाइल मिथाइल है बोला क्या 2 आपने? in 1। ओके, ठीक है, मुझे मिथाइल की जगह इथाइल सुनाई दिया, तो मुझे ऐसा लगा कि आप ऊपर लेके चले गए। ठीक है, तो ये वाला कंपाउंड भी इजी है, इसमें पेरेंट कार्बन चेन ध्यान से सिलेक्ट करें, ये हो जाएगा पेरेंट कार्बन चेन, दिस विल बी द पेरेंट कार्बन चेन, एंड दिस विल बी द ब्रांचिंग, मिथाइल का ब्रांचिंग हो जाएगा, नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी, ये 1 होगा। ठीक है, तो नाम लिख देते जल्दी से एकदम। 4 पे मिथाइल दिख रहा है, 4 मिथाइल, 1 2 3 4, 4 मिथाइल, 5 6 5, ये 7 7 मतलब हेप्ट 2 in 1 amide, 4 methyl hept 2 in 1 amide, so this is the answer, 4 methyl hept 2 in 1 amide. Okay, नेक्स्ट वेरिएशन ध्यान दीजिएगा सब लोग। प्लीज ट्राई। ईशा, Sir, 4-propyl penta 2,4 diene 1 amide. पेंटा, ठीक है, प्रोपाइल, पेरेंट कार्बन चेन हम नीचे लेके जाएंगे, यहाँ से आगे नहीं जाएंगे, यहाँ से नीचे जाएंगे क्योंकि नीचे अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। ठीक है, करेक्ट आंसर, यू कैन म्यूट, बाकी लोग हाथ नीचे कर लो। पेरेंट कार्बन चेन देख लो, ये होगा पेरेंट कार्बन चेन, दिस विल बी द पेरेंट कार्बन चेन। ये 3 कार्बन आइटम का हो जाएगा ब्रांचिंग, 1 2 3 4, 4 प्रोपाइल, 4 प्रोपाइल पेंटा, पेंट नहीं लिखेंगे, पेंटा लिखेंगे, 2,4 डाइन 1 अमाइड। ठीक है, सो दिस इज द आंसर, वेरी गुड, डिलीट। ठीक है, सफिशिएंट है। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड, प्लीज ट्राई। प्लीज ट्राई। वीरती मेहता, 5 ethyl hex 5 in 1 amide. x 5 in 1 amine 5 k 3, वेरी गुड, करेक्ट, इजी। दिस इज द पेरेंट कार्बन चेन, पेरेंट कार्बन चेन नीचे लेके जाएंगे क्योंकि नीचे अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। 5 पे क्या दिख रहा है? 5 पे इथाइल दिख रहा है, टोटल कार्बन आइटम 6 दिख रहा है, 5 पे फिर से इन दिखा, एंड 1 पे हमें अमाइड दिखा। ओके, इजी है ये। 1 minute is being given to write this down.
इसमें कोई डाउट तो नहीं होगा? हर्ष कुलकर्णी, डाउट है क्या? यस सर। बोलिए सर। सर अगर वो डबल बॉन्ड की जगह कीटोन होता तो क्या करते हम? हाँ किसे सर, वो प्रेफरेंस देते? हाँ, तो उसके लिए एक रूल होता है, अगर 2 या 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स है तो उसके लिए एक रूल होता है। वो रूल जब पढ़ाएंगे तो वो चीज अपन डिस्कस कर लेंगे, 3-4 दिन के बाद वो वाला कंसेप्ट आ जाएगा। ठीक है, क्या होता है कि अभी हम क्या प्रैक्टिस किसकी कर रहे हैं? ओनली वन फंक्शनल ग्रुप का प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। ठीक है हर्ष? हाँ। ठीक है, टोन और उस केस में अमाइड को प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है हर्ष, हर्ष का ही डाउट था, जिनका भी डाउट था, उस केस में अमाइड को प्रेफरेंस देते हैं। कैसे देते हैं, क्या करते हैं, वो फ्यूचर में देखेंगे थोड़ा। ठीक है, बड़ा वाला कंसेप्ट है वो, बहुत टाइम लगेगा उस चीज को। इसको करते हैं डिलीट, इसमें करते हैं वेरिएशन। नहीं, ठीक है, छोटा सा वेरिएशन है, मिथाइल लगा दी। हाँ, करो ट्राई, प्लीज ट्राई। आंसर्स? ओम, 5-ethyl 3,3,4 trimethyl hex 5 in amide. 3,3,4 ट्राइमिथाइल, करेक्ट। ठीक है, तो 3, 5 इथाइल आएगा पहले, क्योंकि इथाइल का ही छोटा है। 3, 3, 4 ट्राइमिथाइल, 3, 3, 4, 5 पे इन भी है। X5 in 1 अमाइड, पूरा एक लाइन में आना चाहिए वो नाम। ठीक है, X5 in 1 अमाइड। एनी डाउट स्टिल हियर? यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं है? आगे बढ़े। नेक्स्ट, प्लीज ट्राई। लेट्स डिस्कस। आंसर्स? Pinal, please answer. So 5-butyl paint 5 in 4 amide. 5 पे ब्यूटाइल पेंट 5 in 4 अमाइड, गलत हो गया, रॉन्ग आंसर। प्लीज ट्राई अगेन पिनल। पेरेंट कार्बन चेन ध्यान से सिलेक्ट करें, प्लीज सिलेक्ट द पेरेंट कार्बन चेन केयरफुली। ओके, प्रणव इंगड़े। सर 1 मिनट, मैंने भी गलत सिलेक्ट की। कोई बात नहीं, कीर्ति मेहता। 3-butyl 2-propyl but 3 in 1 amide. ब्यूट 3 in 1 अमाइड, करेक्ट आंसर, वेरी गुड। सब लोग ध्यान दे, पेरेंट कार्बन चेन ऐसा आड़ा टेढ़ा आएगा। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विथ द फंक्शनल ग्रुप एंड डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड भी आना चाहिए और फंक्शनल ग्रुप भी आना चाहिए पेरेंट कार्बन चेन में। ठीक है, तो ये हो गया 1 नंबर। 2 पे भी ब्रांचिंग दिख रहा है,
3 पे भी ब्रांचिंग दिख रहा है, 4 पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, और 3 पे अनसैचुरेशन भी दिख रहा है, राइट। तो 2 पे क्या दिख रहा है, 1 2 3, 2 पे प्रोपाइल दिख रहा है, 3 पे ब्यूटाइल दिख रहा है। ए बी सी डी ई, पहले बी आता है, 3 ब्यूटाइल, 2 प्रोपाइल, ब्यूट, 3 इन 1 अमाइड, 3 butyl, 2 propyl, but 3 in 1 amide is the answer. Any doubts in this question? ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा क्वेश्चन क्या होता है, 2-4 लोगों का आंसर गलत हो गया कि हो गया अच्छा क्वेश्चन, राइट। तो जिन लोगों का आंसर गलत हुआ वो प्लीज ध्यान दो कहाँ गलती हुई। पैरेंट कार्बन चेन ठीक से सिलेक्ट नहीं किया होगा आप लोगों ने। पैरेंट कार्बन चेन क्या होता है, उसमें फंक्शनल ग्रुप भी आना चाहिए और अनसैचुरेशन भी आना चाहिए, तभी वो एक प्रॉपर पैरेंट कार्बन चेन हो जाएगा। 1 minute is being given to write this down. Please write this down. चले आगे। ठीक है, इसमें तो कोई वेरिएशन नहीं है मेरे पास। प्लीज ट्राई। दोनों कंपाउंड के आंसर आ जाए तो हाथ उठा सकते हैं। आंसर्स, लेफ्ट वाला कंपाउंड, मयंक, सर नॉन 2,3 डाइन। गलत। फिर से ट्राई करेंगे मयंक। लेफ्ट वाला कंपाउंड नॉन 2,3 डाइन, गलत आंसर। यही सेम आंसर ना पहले भी दिया था, आई गेस वो C19 बैच होगा, अच्छा डिस्कशन हुआ था उस पर। लेफ्ट वाले कंपाउंड का आंसर बताए, साहिल बताएंगे, AK54 साहिल। सर 2 हेक्सिल 3 मिथिल। आगे बोलो साहिल। 2 हेक्सिल 3 मिथिल, उसके आगे ब्यूट 1,3 डाइन। वेरी गुड साहिल, करेक्ट आंसर, ब्यूटा 1,3 डाइन, बहुत बढ़िया। ये है पेरेंट कार्बन चेन, ऐसा छोटा सा पेरेंट कार्बन चेन आएगा। अरे क्या हो रहा है, अनसैचुरेशन मस्ट बी अ पार्ट ऑफ द पेरेंट कार्बन चेन। तो ये है पेरेंट कार्बन चेन और ये है मिथाइल का ब्रांचिंग और ये है इथाइल हेक्साइल का ब्रांचिंग, 2 3 4 5 6। ठीक है, तो दिस इज मिथाइल ब्रांच एंड दिस इज हेक्साइल ब्रांच। जो मयंक ने आंसर दिया था वो किसी अलग ही कंपाउंड का आंसर था। मयंक ध्यान देंगे, इसमें डबल बॉन्ड जो है वो पेरेंट कार्बन चेन आपने कंसीडर किया ना मयंक, उसमें डबल बॉन्ड नहीं आ रहा है। डबल बॉन्ड इसमें पहाड़ पे लाई नहीं कर रहा है, देखो नदी के जैसा है डबल बॉन्ड यहाँ पे। तो इसमें पेरेंट कार्बन चेन ऐसा आड़ा टेढ़ा वाला आएगा, स्ट्रेट लाइन वाला पेरेंट कार्बन चेन नहीं आएगा इसमें। ठीक है, फिर नंबरिंग कहाँ से करेंगे, ऊपर से जाते हैं तो भी 1 को देखो नंबरिंग, प्लीज ध्यान दो इधर, टॉप टू बॉटम नंबरिंग करेंगे तो कहाँ कहाँ पे ग्रुप आ रहा है 2,3, और बॉटम टू टॉप में भी कहाँ कहाँ ग्रुप आ रहा है 2,3 में आ रहा है। इसका मतलब हम डिसीजन ले पाए क्या, नहीं। तो क्या करते हैं, अल्फाबेट से पूछते हैं। ऊपर से नीचे जाएंगे तो पहला अल्फाबेट क्या है, मिथाइल का M। नीचे से ऊपर जाएंगे तो पहला अल्फाबेट क्या है, हेक्स का H। तो A B C D E F G
H, तो ये जीत गया, बॉटम टू टॉप ये जीत गया। यस सर, ये गलत है सर, इसका नाम लिख देते, नीचे से नंबरिंग करेंगे। 2 हेक्साइल, 3 मिथाइल ब्यूटाडाइन, ब्यूटा 1,3 डाइन, 2 hexyl 3 methyl buta 1,3 diene. So this is the answer. Any doubts in this question? जिन लोगों को सेकंड क्वेश्चन का आंसर देना है हाथ नीचे कर लो, लोअर योर हैंड्स एवरीबॉडी। पहले हम लेफ्ट वाला क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। लेफ्ट वाले क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछो। मयंक, मयंक, किसी को डाउट नहीं है? नीचे से नंबरिंग क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि नीचे से अल्फाबेट नजदीक आ रहा था। सर क्या हम हमेशा अल्फाबेट देखते हैं? नहीं, हम अल्फाबेट तभी देखते हैं जब नंबर के बेसिस पे डिसीजन नहीं ले पाए। ओके, तो दिस इज अ गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट, राइट साइड वाला कंपाउंड, अब हाथ उठा सकते हो। कंपाउंड ऑन द राइट हैंड साइड, AK60 तलहा। आपका नाम बताइए क्या है? सर तलहा। इसको ऐसे ही प्रोनाउंस करते हैं ना, तलहा, बराबर है ना? यस सर। ओके तलहा, प्लीज आप आंसर बताइए सर। 2 प्रोपाइल हेक्स 4 इन 1 ओइक एसिड। 2 प्रोपाइल हेक्स 4 इन, 4 पे इन दिखा आपको। वेरी गुड, करेक्ट आंसर, वेरी गुड, करेक्ट आंसर, नो डाउट इन दिस। पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करेंगे इसको। यहाँ देखो पेरेंट कार्बन चेन ऐसा आएगा। लेफ्ट जाएंगे कि राइट जाएंगे? लेफ्ट जाएंगे। क्यों सर लेफ्ट क्यों गए? ज्यादा कार्बन आइटम है इसलिए लेफ्ट गए क्या? नहीं, लेफ्ट में अनसैचुरेशन था इसलिए लेफ्ट में गए। ठीक है, और ये 3 कार्बन आइटम्स की हो जाएगी ब्रांचिंग। ब्रांचिंग विल बी ऑफ 3 कार्बन आइटम्स। तो 2 पे क्या दिख रहा है? 2 प्रोपाइल 1 2 3 4 5 6, 2 प्रोपाइल हेक्स 4 इन 1 ओइक एसिड, 2 प्रोपाइल हेक्स 4 इन 1 ओइक एसिड। ठीक है, एक कंपाउंड दिया जा रहा है, ट्राई करें। रेड वाले कंपाउंड का नाम ट्राई करो। मयंक आंसर देंगे? मयंक एक बार फिर से अनम्यूट का ट्राई करो। सर नॉन Yes, 2,3 डाइन। नॉन 2,3 डाइन। अब समझ में आया सर वो जो आप ऊपर वाले कंपाउंड को बोल रहे थे और उसमें और इसमें क्या अंतर है? यस सर, कहीं हो गया था। कोई बात नहीं सर, अगली बार ध्यान रखेंगे। लास्ट टाइम पे बताया था ना, हमारी गलतियां लिमिटेड है। चलो आगे बढ़ते हैं। हो गया ये। नॉन 2,3 डाइन एक्चुअली नीचे वाला कंपाउंड है, तो नॉन नहीं लिखेंगे, नोना लिखेंगे। 2,3 डाइन। नजर हटी, दुर्घटना घटी। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट, अब आज वाली क्लास में हम ये 7 कंपाउंड्स प्रैक्टिस करेंगे, सॉरी 6 कंपाउंड्स प्रैक्टिस करेंगे। 7 कंपाउंड और उसके आगे अगले टर्न पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, 7th कंपाउंड के आगे नया कंसेप्ट आ रहा है। आज हम सिर्फ 1 to 6 का प्रैक्टिस करेंगे। पहली बार लाइफ में स्ट्रक्चर बनाने बोले जा रहे हैं। अब तक हम लोगों ने क्या किया? बोर्ड पे स्ट्रक्चर था और हम लोगों ने कंपाउंड बनाया। अब हम लोगों को, सॉरी बोर्ड पे स्ट्रक्चर था और हम लोगों ने नाम बनाया। अब हम लोग को नाम गिवन है और कंपाउंड बनाना है। स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, स्ट्रक्चर डेवलप करना है। प्लीज ट्राई। शांतनु बोलिए, डाउट है क्या? आंसर है क्या? सर वो बॉन्ड लाइन बनाना कि कार्बन वाला? हाँ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर? बना लो, बॉन्ड लाइन बना लो। इसके आप लोग आंसर्स नहीं दे पाओगे, आप लोग सिर्फ प्रैक्टिस करो, आंसर्स मैं ही बताऊंगा। ठीक है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाने का कोशिश करो, बॉन्ड लाइन ज्यादा यूज करते हैं अपन। ठीक है,
तो सिर्फ क्वेश्चंस देख लो और लिख लो उसको। चलो डिस्कस करते हैं। आंसर तो लिख लिया होगा आप लोगों ने। कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स में बना देता हूँ। 2 मिथाइल पेंटीन देखो, 2 मिथाइल पेंटीन कैसा होगा? 1 2 3 4 5। पहले नंबर पे डबल बॉन्ड बनाना है और दूसरे नंबर पे मिथाइल लगाना है। ठीक है, तो या तो ऐसा स्ट्रक्चर बनाया होगा आपने, या फिर बॉन्ड लाइन अगर बनाना है तो ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये दोनों एक ही कंपाउंड है, सेम ही कंपाउंड का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है वो। ठीक है, ये हो गया पहला कंपाउंड। 3 इथाइल पेंटानोइक एसिड देखो कैसा होगा। पेंटानोइक एसिड मतलब 5 कार्बन एटम का एसिड है। 1 2 3 4 5। ये देखो 5वें नंबर पे COOH लगा देना और 3 पे इथाइल लगाना है, तो 3 पे लगा दिया इथाइल। एनी डाउट्स इन दीज 2 कंपाउंड्स? ये दो कंपाउंड्स में कोई डाउट है क्या? एनी डाउट्स इन दीज 2 कंपाउंड्स? नो डाउट्स, वेरी गुड। इसको डिलीट करते हैं। थर्ड वाला कंपाउंड देख लो। थर्ड वाला बहुत इजी है, डेकेनॉल है, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दिया था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये OH। 10 के बाद ऐसे छोटी सी लाइन लगा के OH, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4.5 पहाड़ बनाएंगे। 4.5 पहाड़। 5वां पहाड़ पूरा बना देंगे तो 11 कार्बन एटम हो जाएंगे। हमें 10 कार्बन एटम चाहिए, इसलिए यहाँ पे पहाड़ खत्म किया, ये यहाँ पे पहाड़ खत्म किया और फिर इधर OH लगा दिया। ठीक है, ये हो गया डेकेनॉल। फिर डेकेन 4,5 डायोल देखो क्या होगा। डेकेन 4,5 डायोल कैसे करेंगे? डेकेन बना लेंगे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये बन गया डेकेन। 1 2 3 4 पे लगाएंगे OH और 5 पे भी लगाएंगे OH। ओके, यस। एनी डाउट्स इन दिस? कृष्णा डाउट है? सर आपने 5,6 पे कर दिया। 1 2 3 4 नहीं ना, लेफ्ट से देखो ना, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पार्ट। हाँ यार 5,6 पे हो गया। 1 2 3 4 5 4,5 था, है ना। प्लीज होल्ड गाइस, प्लीज होल्ड ऑन फॉर 1 सेकेंड। अब ठीक है, ये हो गया डेकेन 4,5 डायोल। ठीक है, सो दिस इज 4th क्वेश्चन। एनी डाउट इसमें? और कोई डाउट है क्या? नहीं है, चलो आगे। 5th क्वेश्चन, ब्यूटाडाइन। बहुत सिंपल। ब्यूटाडाइन अगर कुछ नहीं बोला है तो 1,3 अज्यूम करना है। ब्यूटाडाइन 1,3 अज्यूम करना है। याद करो, ऐसा बताया था ना, अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो 1 अज्यूम करना है, फिर कुछ भी नहीं लिखा है तो 1 3, और कुछ भी नहीं लिखा है तो 1 3 5 1 3 5 7 ऑड नंबर अज्यूम करते जाना है। ठीक है, ब्यूट 2 इन 1 ऑल। ब्यूट 2 इन 1 ऑल। वन पे ऑल है, 2 पे इन है। ब्यूट 2 इन 1 ऑल। सो एनी डाउट्स इन दिस 6 क्वेश्चंस? ये 6 क्वेश्चंस में कोई डाउट है क्या? एनी डाउट्स इन दिस 6 क्वेश्चंस? किसी को कोई डाउट नहीं है? वेरी गुड। 7th क्वेश्चन लिख लो।
घर पे ट्राई कर सकते हो आप लोग। नेक्स्ट टर्न पे हम 7th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। अभी पढ़ाया भी है मैंने ये चीज के बारे में थोड़ा सा, आप 7th क्वेश्चन से ट्राई कर सकते हैं। ओके, so thank you so much for attending the class. If you have any difficulties, you can WhatsApp me, send me a WhatsApp message. That is the best way to communicate with me. I will stop the class now and I will end the meeting. Please take care of yourselves.